नहीं जी, कुछ भी नहीं जानते हम तो। एक जना कह करा तो जय भीम और बस हम उन्होंने कह पता नहीं क्यों कहा जय भीम। अरे मानू पता लग गया जी सारी चीज़ों के बारे में। बस जी मेरे बच्चे ने वाल्मीकि समाज से रिश्ता जोड़ा, उन्हें लड़की पसंद कर ली, माने कोई दिक्कत नहीं आई है जी, ना कोई माने भेदभाव है जी। हम ले धूमधाम से ब्याह कर ले जी। औरतां ने क्या करा, शिव जी की मूर्तियाँ, माता की मूर्तियाँ सब नाली में बह दी। मान ने तो ये सारा त्याग दिया जी। नाम करविया का बरती रहा, हम जकरियाँ का बरती रहा, ना कुमारा के बर्तन लियावा। बस हम तो अपने महारा पुरुषों को मानना। बस नीचे बैठा थे ना तो तब पानी पिलाया करा थे, ऊपर ते इतनी ऊंचे थे जिमीदार मानो राजपूत। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हूं मैं अंबाला के पतरेडी गांव में, जहां पर कि माता सावित्रीबाई फुले की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इसके साथ साथ में जो फातिमा शेख जी है, जिनकी जयंती 9 जनवरी को थी, और इसी के साथ साथ में बहन कुमारी मायावती की जयंती 15 जनवरी को है। तो यहाँ पर जो माता रमाबाई कमेटी है, उनकी तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो इन महिलाओं से ही जानना चाहेंगे, क्योंकि इनकी कमेटी है वो बहुत ही जागरूक कमेटी है, और ये महिलाएं वो महिलाएं हैं जो ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, लेकिन इन्होंने गांव में बहुत बड़े स्तर पर क्रांति की है। तो इन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस कमेटी से कैसे जुड़े और इन्होंने आज तक क्या क्या काम किया है। तो आपका नाम क्या है? सुनीता जी। सुनीता जी, आपने जो एक कमेटी ज्वाइन की है माता रमाबाई, तो इस कमेटी में जुड़ने से पहले किस तरह की विचारधारा थी आपकी? मारी जी बस हम डरे भी करे कराते, गा सुन जाया कराते, लोग मन शोषण भी करे कराते। अरे जिद्दन के हम 5 साल हो गए इस कमेटी से जुड़ रहे हैं, तो मन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो किस किस तरह के काम करते हैं आप यहाँ पर? यहाँ हम सिलाई सेंटर और बच्चों एडमिशन पढ़ा रहे हैं। हम लीलम दीदी के साथ जुड़ रहे हैं। ये जागरूकता और ये एकता कैसे बनी आप लोगों में? जद के मारे माँ समझ ले 5 साल हो गए ना, मार मतलब जागृति आई ना बाबा साहब के नाम ते, चलते मन एकता जुड़िया जी। आप पहले बाबा साहब के बारे में जानते थे? नहीं जी, कुछ भी नहीं जानते हम तो। एक जना कह करा तो जय भीम और बस हम उन्होंने कह पता नहीं क्यों कहा जय भीम। अरे मानू पता लग गया जी सारी चीज़ों के बारे में जी। तो आपके गांव में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे बाबा साहब को लेकर, जय भीम को जिस तरह से आप बता रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर कैडर दिए जाते थे? कुछ नहीं जी, हाँ कराया जाता पहला। ये भी 5 साल थे, मन तो भी आई जागृति जी। बस एकदम से इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? क्योंकि पहले आप पूजा पाठ भी करते थे, जो सारी चीजें हैं परंपराएं उनको भी फॉलो करते थे, लेकिन अब आप सारी चीजों को छोड़ चुके हैं। कि हम करनाल भी गए हैं जी, अरे लीलम दीदी ने मन जागृति करे हैं, तो तब के माने सारे त्योहार छोड़ दिए करने। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमने सुना है कि आपके गांव में कैसी घटना घटी थी जिसमें कि धर्म को लेकर और जाति को लेकर आपस में विवाद हुआ था, तो वो घटना क्या थी? जिस तरह के खेतों में चले गए तो मैं छेद छूद दे थे मानू जिस तरह, और फिर उन्होंने एक बंदा छेद दिया मारा, तो रहते भी चले गए भी क्या बात हो रही, तो मैं उन्होंने भी छेदने लग गए। फिर इस कर का जागृति आई अभी, ये तो सारे भी मार देंगे मानू। ये झगड़ा किसके साथ में हुआ था आप लोगों का? राजपूता के साथ। मतलब यहाँ पर जातिवाद है? हाँ जी, आया जी, आया जी। जी। तो किस तरह का जातिवाद है? मानू देख कर खुश नहीं थे जी, जिस तरह के बस मैं यानी कि अपने नीचे ही रखना चाहते मानू भी, मान ले मैं नहीं चाहते भी ये ऊपर उठ ना सका, काम ना कर सका, अरे जब मैं दूर रहा मरते। और जो छुआछूत होती है, जैसे छूना या उनके बर्तनों में या उनके घरों में जाना, इस तरह का व्यवहार भी था? बैठ के पानी पिलावाते जी, नीचे बैठा थे ना तो तब पानी पिलाया कराते, ऊपर ते इतनी ऊंचे थे जिमीदार मानो राजपूत। और यो जोन से हम कह रहे ना बात, यो ईट लग रहा था जिन्हें यहाँ लगन उसका डंगरा का, डंगर फूकने का। तो हमारे आदमी अम्बाड़े तक पहुँचे तो उन्हें बंद नहीं करे। फिर हम बिम्बर सरपंचा पर सारे पर गए, ब्लॉक पर भी गए। हम ब्लॉक ने कहा जी आप हमारे साथ चलियो और यो हीटर बंद करवाना। हाँ जी चली जाऊँगी, कहा थारे साथ काम है। तो हम गए सवेर नून बुलान, वह कह रही मानू तो यहाँ तो खट्टर और ऊपर प्रधानमंत्री उनकी स्कीम आई हुई, इनू कोई नहीं रोक सकता जी। ठीक है जी, नहीं रोक सकता। हम एस डिम्पा भी गए जी अम्बाड़ा, तो हमारे आदमी भी गए, हमारी गेलो, तो उनने भी कह दिया बनागा जी। तो फिर हमारे नहीं कमेटी वाले हमारे पास आए, औरतें चल का जी आपको जाना पड़ेगा। ठीक है जी चले जाएंगे। मैंने सारी औरतें इकट्ठी करी तो हम वहाँ गए। यो यहाँ लग रहा था जी बनन मरगट्टा में, तो वहाँ गए हम। मैं वहाँ लग रहा था मिस्त्री भी लग रहे थे, जोर भी लग रहे थे। यद में तो कह रहे हम काट जाएंगे, तो मैं नहीं काम करने थे। जिस टाइम हम सारी औरतें चढ़कर वहाँ गए ना, मैंने कहा भाई तो रोका या ना रोका यो काम नो, कहा रोक रहा जी। मैं कहा नहीं भी रोक दा तो थपड़े तैयार हैं बस। ही भी फिर मैंने वह काम रखवा दिया जी बस।
जी, तो आप देख सकते हैं ये महिलाएं भले पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इनमें जो जागृति और जो क्रांति है वास्तव में बहुत ही बड़े स्तर पर है। क्योंकि जिस तरह से अभी इन्होंने बताया, इनके गांव के पास में बीचों बीच में यहाँ पर एक शमशान घाट था जिसमें कि पशुओं को जलाने का काम किया जाता था और उसकी दुर्गंध पूरे गाँव में आती थी। तो उससे यहाँ की जो जनता थी वो काफ़ी परेशान थी और इन महिलाओं ने कदम उठाया खासकर इस चीज़ को ख़त्म कराने के लिए। और ये खट्टर सरकार तक ही नहीं बल्कि मोदी सरकार तक भी जाकर इन लोगों ने ज्ञापन दिए और उसको संज्ञान में लिया गया और वो बंद कर दिया गया। तो बहुत बड़ा काम है। इसी के साथ साथ जानना चाहूँगी किस किस तरह के अत्याचार होते थे आप लोगों पर? मारे आदमी ना बाहर खेतों में जाते ना, पर जमीन ना थोड़ी सी मार पतवा नहीं जी। मैं ना बाहर खेतों में गए, उनकी तो पहली प्लान बनाया या पीखा का बिने बाढ़ने मारे बंदे काटे बाढ़े कसियाँ कुआड़ियाँ थे। तो गाँव में पता लगा, चंगाड़ा लगे में मारन भी इस तरह करका बात। फिर मारे सारे न्याणे सियाने चढ़ गए जी। तो गए टेम्पू भर का जी। उस टाइम मारे बंदे गए, उस टाइम में अट लिए थे वहाँ छेत काट का बंदे। बस चलदी चलदी लड़ाई इतनी चली ना, ब्यूरा तो कोठे पर सोए सारे रात पड़का। 8 दिन भुखे प्यासे मरे, बाहर भी निकलन दिया, डंगर भी भुखे मर गए। फिर उसकी वजह से हम जी करनाल गए थे धरना लान, वहाँ 8 दिन वहाँ रहे, वहाँ भी सुनाई नहीं हुई। फिर अम्बाड़ा लाया माने, अम्बाड़ा जी मारे सारे न्याणे छेते कुट्टे। फिर छेते कुट्टे जी जब मारे न्याणे पर लाठ बरसिया, फिर मारे पिछा टी थी। तो आप देख सकते हैं कि इन महिलाओं का संघर्ष कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं है और संघर्ष सिर्फ मान सम्मान के लिए हुआ। क्योंकि यहाँ पर जो एक मंदिर था और उस मंदिर में जो स्वर्ण जाति जो राजपूत लोग हैं वो इनको प्रवेश नहीं करने दिए थे और इसी बात को लेकर इन लोगों पर मतलब काफ़ी अत्याचार और शोषण हुआ। और लेकिन इन महिलाओं ने वास्तव में एक बहुत ही सक्षम कदम उठाया और उन पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी और सफलता भी हासिल की। और आज उसी का परिणाम है कि इन महिलाओं ने पाखंडवाद और मंदिर तक सारी चीज़ों को त्याग दिया है और यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर ये जागृति फैला रही हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो घटना घटी तो उसका प्रतिकार और उसका बदला कैसे लिया आप लोगों ने? हम ना जी महा बोड़े का मंदिर राजपुत्ता में, तो मारे न्याणे सियाणे औरता ना सोमवार का बरती रह करती पहला और महा मत्था टेकन जाया करती। महा मत्था टेकनी दिया मारी औरतों सारिया। तो मतलब फिर मारी औरतों ने क्या करा, शिव जी की मूर्तियाँ माता की मूर्तियाँ सब नाली में बह दी। मन ने तो ये सारा त्याग दिया जी, नाम करविया का बरती रहा, हम जकरिया का बरती रहा, ना कुमारा के बर्तन लियावा, बस हम तो अपने महारा पुरुषों मानना। बस मन ने कहा उन्नू राजपुत्ता जो मनु मंदिर में नहीं बढ़न देते बिथम क्या घुसने देंगे मनु, हम तो आज जीते मंदिर भी छोड़ देंगे, तेरा सारा कुछ छोड़ देंगे। ई मंदिर में नहीं जाने के, खेड़े तक भी नहीं जंदे, हम मारे बच्चे भी नहीं जंदे मत्था टेकन, हम तो भी नहीं जंदे। जौन सा भगवान मनु मंदिर में नहीं बढ़न देंदा, मन दिए क्यों सुनू, मनना ही क्यों मनु। तो देखिए जो बातें आज पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं समझ पा रही है, खासकर मैं उन लोगों की बात करूंगी जो आज विज्ञान की बातें करते हैं या डॉक्टर हैं, उन लोगों को भी ये बातें समझ में नहीं आती। लेकिन इस गांव की महिलाओं ने बहुत बड़ा बदलाव करके दिखाया। तो इस कड़ी में कुछ महिलाएं साथी हो रहे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, जो कि माता रमाबाई जो कमेटी है उसको संचालित कर रही हैं। नीलम जी, उसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम दीदी जी। जय भीम। ये जानना चाहूँगी कि इस तरह का आइडिया आपके दिमाग में क्यों आया, आखिर क्या वजह थी कि आपको इस कमेटी की ज़रूरत पड़ी? मुझे मेरे जीवन साथी का इसमें बहुत योगदान रहा है। जैसे माता सावित्रीबाई फुले को ज्योतिबा फुले ने शिक्षित किया था, उन्हें समझाया था, वैसे ही मेरे जीवन साथी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ही मुझको जागृत किया है। वो अपने महापुरुषों की बुक्स मैंने देखा हमेशा पढ़ते रहते हैं, जैसे ज्योतिबा फुले जी पढ़ते रहते थे। अब भी उनके पास बहुत सारी बुक हैं अपने महापुरुषों की, और उन्होंने मुझे भी कहा कि आप भी ये बुक पढ़ा करो, तो मैं भी वो बुक पढ़ती हूँ। तब वहाँ से जागृति आई कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए इतना संघर्ष किया है, इतनी बलिदानियाँ दी हैं वहाँ से। जी, तो आज आपने यहाँ पर बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया है। तो आज यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिली। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम में किस किस समुदाय की महिलाएँ थीं? यहाँ पर रामदासिया समाज से थी महिलाएं, और वाल्मीकि समाज से महिलाएं थी, कुमार समाज से महिलाएं थी, सैनी समाज से भी यहाँ पर महिलाएं आती हैं। तो ये जो है हमने यहाँ पर शिक्षा केंद्र खोल रखा है गांव पतरेड़ी में, डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से। और यहाँ पर हर समाज का बच्चा पढ़ने के लिए आता है। और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जो हम हर साल यहाँ पर चलाते हैं, जो 2 महीने के लिए चलता है। ऐसे ही हमने यहाँ पर सिलाई सेंटर वो भी खोल रखा है, वो भी ऐसे ही 2 महीने के लिए चलता है, जो हमारी बेटियां हैं ताकि वो अपना काम कर सकें। जैसे वो घर पे फ्री रहती हैं तो सिलाई वगैरह वो सीख सकती हैं, ताकि उन्हें आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। कई हमारी बेटियां हैं जो बहुत परेशानियों से जूझती हैं, किसी का पति शराबी निकल जाता है या और भी बहुत सारी समस्याएँ उनके सामने आ जाती हैं, इसलिए।
तो मैं एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगी, क्योंकि देखिए बाबा साहब अक्सर बात कहते थे कि जब तक हम रोटी बेटी का संबंध स्थापित नहीं करेंगे आपस में, तब तक हम अपने समाज को मजबूत नहीं कर पाएंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण हमें इनके परिवार में देखने को मिला है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे जाति मुझे लेनी नहीं चाहिए नाम, लेकिन फिर भी मैं जानकारी और जागरूकता के तहत ये चीज़ें बता रही हूँ। ये चमार कम्युनिटी से आती है और इन्होंने अपने बेटे की शादी वाल्मीकि समाज में की है। तो मैं इन्हीं से जानना चाहूँगी कि इस तरह जो विवाह करने का आइडिया कहाँ से आया? बस जी मेरे बच्चे ने वाल्मीकि समाज से रिश्ता जोड़ा, उन्हें लड़की पसंद कर ली, माने कोई दिक्कत नहीं आई है जी, ना कोई माने भेदभाव है जी। हम ले धूमधाम से ब्याह कर ले जी। मैंने कहा अपने बेटे से भी अच्छे है जी, तो दो समाज जुड़ रहे, मैं लेकर आएगी जी। तो देखिए देखिए जी मेरी भी खुशी है जी, जो मेरे बच्चे खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ जी अपने घर के अंदर। बिल्कुल, तो ऐसे लोगों से हमें सीख लेने की ज़रूरत है। और जिस तरह से बाबा साहब कहते थे और आज वही काम इन लोगों ने किया है, तो वास्तव में बहुत अच्छी एक शुरुआत की है। और इसी तरह से जो पढ़े लिखे लोग हैं या गांव में जो लोग रहते हैं, जो आज इस विचारधारा को फॉलो नहीं करते, या आज भी जो जाति का एक हम देखते हैं कि भेद आपस में दिखाई देता है कि भाई ये उस कम्युनिटी का, मैं क्यों शादी करूँ, लेकिन इस चीज़ को इन्होंने तोड़ा है और वास्तव में हम इनको धन्यवाद देना चाहेंगे। और यहाँ पर जो नीलम जी है, जिस तरह से ये माता रमाबाई कमेटी इनकी चल रही है और जिस तरह से जितनी भी जागरूक महिलाएं यहाँ पर ये लगातार चल रही है, और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो एक मोरल एजुकेशन है, जिस तरह से आज हम समाज में देख रहे हैं कि जो एक आचरण की समस्या हमें दिखाई देती है, चाहे बहन बेटियों में हो या युवाओं में हो, उस दिशा में ये महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। घर घर जाती हैं और बताती हैं कि किस तरह से आपको अपने घर की बेटी की तरह ही दूसरों की बहन बेटियों को देखना है। तो ये बहुत अच्छा काम है। ये ऐसे काम हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इस गाँव की महिलाएं इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं और इस गाँव में आज हमने देखा भी है और उसका जीता जागता उदाहरण हमें मिला है। जागरूक बहुत हैं और बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की उन्नति उस चीज़ से आंकता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं और पढ़ी लिखी होने के साथ साथ कितनी जागरूक है। यहाँ की महिलाएं वास्तव में साधुवाद की पात्र हैं। आपसे विदा लेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज़ 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुँचा सकूँ। जय भीम।